संजय राउत का जो बयान था कि बीजेपी पार्टी किडनैप करवा रही है, ये लोग अगवा हो रहे हैं। अरे मेरे भाई, ये लोग अगवा नहीं, ये लोग भगवा हो रहे हैं। शिवसेना नाम से ही पहचानो, हिंदुत्व की सेना, शिव की सेना, राम की सेना, हिंदुत्व की सेना। अरे जो लीडर है शिवसेना का, उसमें हिंदुत्व की सोच नहीं है, उसमें हिंदुत्वधारी की सोच नहीं है। आदित्य ठाकरे गए थे राम मंदिर अयोध्या में, उनके साथ साथ सारे विधायक भी गए। उद्धव ठाकरे ने क्या कहा, सबको बुला लो विधायक को। अभी बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया ना, कहीं हमारे विधायक पलट ना जाए। जो विधायकों के दिल में आग लगी है ना, वो राम लल्ला के दर्शन नहीं कर पाए, वो अयोध्या की भूमि नहीं देख पाए। अरे तुमको इतना भी भरोसा नहीं अपने विधायक पे? अरे तुम्हें एकनाथ शिंदे पे इतना भरोसा नहीं है? जो बाला साहब ठाकरे ने जिसे गले लगाया था, इतना भरोसा करा था, तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है? ये क्या होता है विक्ट्री का साइन? आप बताइए, क्या यहाँ पे मजाक चल रहा है? बेटा एक बात सुनना, मैं उद्धव ठाकरे आपसे स्पेशल कह रहा हूँ, ये जनता नहीं है, विधायक हैं, बहुत खेले खिला इंसान है। इन्हें पता है मगरमच्छ के आंसू ज्यादा दिनों तक चलने वाले नहीं है। विकास भाई, ये बताइएगा कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जो है वो पूरी तरह से 40 विधायकों का दावा कर रहे हैं कि उनके साथ हैं, और अब महाराष्ट्र में सरकार जो है वो पलटने वाली है, आप लोग क्या मानते हैं, क्या बड़ी वजह है? बड़ी वजह क्या मानते हैं? सबसे बड़ी वजह यह है झूठ का चोला, इमोशनल ड्रामा। ये पता है, अपने विधायकों को अपना नहीं मानते। सबसे बड़ी बात, इनका वर्षा बंगला है, इन्होंने वर्षा बंगले में अपने विधायकों का भी एंट्री नहीं दी। मंत्रालय, जहां मंत्रालय में इनके विधायक बैठते, कभी उनसे मिलने नहीं गए, कभी उनके साथ समय नहीं निकाला, कभी जो रणनीति बनती है रणनीति में कभी साथ नहीं लिया। ये लोग अपने घमंड में चूर रहे हैं। उद्धव ठाकरे जो है अपने घमंड में इतना चूर रहे हैं कि अपने विधायकों को, जिनके अपने हैं, जो खुद के हैं, उनको भूल जाते हैं। और एनसीपी कांग्रेस, जो अभी देखो इनकी 55 सीट है शिवसेना की, एनसीपी की 53 है और कांग्रेस की 44 है, लेकिन तलुए एनसीपी और कांग्रेस के चाटते हैं, अपने विधायकों को भी भूल गए। चलो मैं तो मानता हूँ बीजेपी विपक्ष में है, बीजेपी का विरोध कर रहा है अलग बात है, अरे अपने विधायकों का तो पक्ष में रहो। आज जो हो रहा है, आज इनको मुंह की खानी इसलिए पड़ रही है कि आज ये जो दो महिलाएं, कंगना रनावत और नवनीत राणा, इनका श्राप है। आप एक बात बताइए, क्या ये सेक्युलरिज्म, इसी को सेक्युलरिज्म देश कहते हैं? जो बंदा हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बात कर रहा हो और कह रहा हो, उसे तुम 13 दिन की जेल भेज दो, देशद्रोह है ये यही तो बात है। ये कहां से हिंदुत्ववादी सोच है? ये शिवसेना नाम है खाली बाला साहेब ठाकरे की वजह से। देखो इनका बयान आया था बुधवार को फेसबुक पे कि भैया हम इस्तीफा दे रहे हैं, मेरे को कोरोना हो रहा है, मेरे विधायक आए, इस्तीफा ले जाएं और राजभवन में पेश कर दें। बेटा एक बात सुनना, मैं उद्धव ठाकरे आपसे स्पेशल कह रहा हूँ, ये जनता नहीं है, विधायक हैं। आप जनताओं के साथ जब वोट मांगने जाते हो ना, इमोशनल अत्याचार करते हो आप कि हाँ हम मंदिर बनवाएंगे, हाँ मस्जिद बनवाएंगे, लेकिन विधायक हैं, बहुत खेले खिला इंसान है। इन्हें पता है मगरमच्छ के आंसू ज्यादा दिनों तक चलने वाले नहीं है, और जैसी करनी वैसी भरनी। इन्होंने जो करा है, ये हमें पता है, हमें अजान से दिक्कत नहीं है भाई साहब, हमें बिल्कुल अजान से दिक्कत नहीं है, हमें लाउड स्पीकरों से दिक्कत। नवनीत राणा ने यह कहा था कि जी अजान के चक्कर में जो लाउड स्पीकर से जो बातें होती हैं, जो लाउड स्पीकर से तेज तेज बोला जाता है, इससे सर में दर्द होता है। ठीक है, ये लोग चाहते हैं हिंदुओं को परेशान करना, हिंदुओं को तंग करना किसी ना किसी बहाने से। और महाराष्ट्र में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन्हें पता है, ये लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री का पद, अभी उद्धव ठाकरे को अगर ये एकनाथ शिंदे को अगर वापस बुला लिया तो मुख्यमंत्री का पद, अरे मेरे बेवकूफ भाइयों थोड़ा पॉलिटिक्स में घुसो। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है एनसीपी का? क्या अजीत पवार? वो अपनी सीट क्यों देगा, अपना पद क्यों देगा? अभी इन्होंने कहा इस्तीफा देंगे। और आज संजय राउत आज कहते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी और एनसीपी से गठबंधन तोड़ रहे हैं। यही तो साजिश है, इसी को तो पॉलिटिक्स कहते हैं। अभी तो तुम इस्तीफा दे रहे थे, अभी तो तुम जनता के इमोशन के साथ खेल लेते हैं, अब तुम कह रहे हो गठबंधन तोड़ रहे हैं। अरे मेरे भाई, तुम कांग्रेस से गठबंधन करने के लिए तैयार हो, तुम एनसीपी से गठबंधन करने के लिए तैयार हो, बीजेपी से क्यों नहीं? बाला साहेब ठाकरे का एक ही मोटिव था, हिंदुत्व को आगे बढ़ाना और महाराष्ट्र में हर जगह भगवा रंग फैलाना। लेकिन ये लोग अपनी सत्ता में इतने खो चुके हैं, अपनी सत्ता बनाने के चक्कर में पालघर में 2 हिंदुओं को मारा गया। कौन सा एक्शन लिया? पूछता है भारत, पूछता है हिंदुस्तान। 370 जब हटी, माना समर्थन में थे, लेकिन जब शाहीन बाग मॉडल था, शाहीन बाग मॉडल जब कांग्रेस ने कहा कि शाहीन बाग मॉडल हिंदुस्तान में कायम होगा, तो तुमने क्यों चुप्पी साधी? अरे तुम गठबंधन में थे, तुम एनसीपी कांग्रेस के गठबंधन में थे, तुमने क्यों नहीं बोला कि शाहीन बाग का मॉडल नहीं चलना चाहिए? तुमका भी श्राप लगा है? सभी का श्राप लगा भाई साहब। ये अगर 13 दिन के लिए जब नवनीत राणा को जेल भेज सकते हैं खाली एक हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, अरे तुम किस किस को जेल भेजोगे? पूरे हिंदुस्तान में 100 करोड़ हिंदू हैं और हर कोई हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता है, तुम 100 करोड़ को जेल में भेजोगे? ये जो तुम्हारी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स को दूर करके रखो। मैं सर भाई एक बात बता रहा हूँ, एकनाथ शिंदे जो हैं
वो बहुत ही ईमानदार किस्म के इंसान है। मैं बताता हूँ क्यों। वो पहले ऑटो रिक्शा चलाते थे, वो फैक्ट्रियों में काम करते थे, वो जनता के बीच में से गुजरे हैं। उन्हें पता है कि हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार होता था, कितना पलायन होता था, कितना सुनने को मिलती थी मुसलमानों से। और कांग्रेस का राज, एनसीपी का राज, इसीलिए बाला साहेब ठाकरे इन्होंने गले लगाया। वो सबसे ज़्यादा उद्धव ठाकरे से भी ज़्यादा वो एकनाथ शिंदे से प्यार करते हैं। यही प्यार उन्हें हजम नहीं हो रहा। और आज यकीन मानना मेरे भाई, आज ये जो शरीफों का चोला पहन के घूम रहे हैं ना संजय राउत, जो घूम रहे हैं कि जी हम एकनाथ शिंदे से मिलेंगे तो उनकी आंखों में आंसू होंगे, हमारी आंखों में आंसू होंगे। आज लेटर भेजा, आज एकनाथ शिंदे ने और 40 से ज़्यादा विधायकों ने लेटर भेजा। मेरे भाई सब पढ़ना उस लेटर को। क्या कुछ नहीं करा उन विधायकों के लिए, क्या जुल्म करे थे। अरे तुम अपने घमंड में इतना चूर हो गए, तुमने अभी ये नहीं सोचा कि परिवार, जब एक परिवार होता है ना, एक बाप जब होता है तो वो जो बाप होता है ना, वो सबको समेट के चलता है, अपने परिवार को समेट के चलता है। तुम अपने घमंड में इतना चूर हो गए, तुम अपने विधायकों को समेटना ही भूल गए। आज वो जा रहे हैं छोड़ के, तो अपना तुम इमोशनल मगरमच्छ के आंसू दिखा रहे हो, इमोशनल ड्रामे दिखा रहे हो, अपनी ये वर्षा बंगला छोड़ के दिखा रहे हो। ये अब मैं बता रहा हूँ। अब कल जब वर्षा का बंगला भी छोड़ा जा रहा था तो उद्धव ठाकरे के जो बेटे हैं आदित्य ठाकरे, वो विक्ट्री का साइन दिखा रहे थे, हाथ ऐसे दिखा रहे थे। तो क्या उनके कंट्रोल में है ये सब, ये मैसेज देने का? ये क्या होता है विक्ट्री का साइन? आप बताइए, क्या यहाँ पे मजाक चल रहा है? अरे तुम्हारी कुर्सी जा रही है, यही तो सबसे बड़ा इन्हें पता है कहीं से कहीं तक। देखो अभी 3-4 रास्ते खुल रहे हैं जहाँ तक मेरे को लग रहा है आने वाले फ्यूचर के। या तो बीजेपी एकनाथ शिंदे को लेगी, या एकनाथ शिंदे बीजेपी की सरकार में जाएंगे, या तीसरा एकनाथ शिंदे को शिवसेना मनाएगी, जो कि अभी ऐसा हो नहीं सकता। चौथा मुद्दा यह है कि एकनाथ शिंदे को शिवसेना बर्खास्त कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है, लेकिन अब वो करना नामुमकिन है। नामुमकिन भी क्यों है? अब विधायक सारे भड़क जाएंगे और महाराष्ट्र की पब्लिक भी भड़क जाएगी। ये इसी में चीज़ आ रही है कि शिवसेना जो है उससे भी पूरी तरह से शिवसेना की जो बागडोर है सरकार के साथ साथ, वो भी उद्धव ठाकरे के हाथ से खिसकती जा रही है। शिवसेना का पद भी छोड़ना पड़ सकता है, ऐसी बात आ रही है। वो छोड़ना क्या पड़ता है, अभी तो उन्हें पब्लिक भगाएगी। आप समझना मेरी बात, ये जितने भी शिवसेना के जो उनके सपोर्ट में आ रहे हैं ना, वो दरअसल उनके सपोर्ट में नहीं है, वो बाला साहेब ठाकरे मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि इनकी जो सोच थी वो बहुत तगड़ी सोच थी। मराठियों को वहाँ पे कुछ नहीं समझा जाता था भाई, वहाँ हिंदुओं को कुछ नहीं समझा जाता था। आज बाला साहेब ठाकरे ने जो करा है ना, ये सब शिवसेना के लिए खड़े हैं, ये शिवसेना के लिए खड़े हैं। मैं भी बता रहा हूँ, उद्धव ठाकरे की वजह से नहीं खड़े। वो लोग चाहते हैं शिवसेना बनी रहे, और यही प्रस्ताव, बेवकूफ़ वाला प्रस्ताव जो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि क्या कहते हैं, शिंदे को चीफ मिनिस्टर बना जाएगा, जो कि ऐसा हो नहीं सकता। मैंने अभी खुलासा करा है, एनसीपी की सरकार है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो है। भाई आपने कई वर्षों में लगातार सरकारें जो है बदलती देखी होंगी, लेकिन इस बार अगर सरकार बदलती है तो लोग ये कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा होगा कि हिंदुत्व के लिए कोई सरकार जो है वो बदल रही है, तो ये एक नई शुरुआत हो गई है क्या हिंदुस्तान के अंदर? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। देखो कामकाज होता है और हर सरकार कामकाज करती है। कुछ है जैसे कांग्रेस हो गई, एनसीपी हो गई, काम बीजेपी भी बहुत बढ़िया करती है और काम शिवसेना भी बहुत बढ़िया कर रही थी। लेकिन एक होती है ना कि अब देखो यार, तुम हो ईमानदार, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम हो ईमानदार 1%, ठीक है ना। अब तुम मुझसे कहो आकाश सच सच बोल, तो मुझे पता है तुम्हारे माइक पे मैं सच सच बोलूंगा। अब तुम कहोगे कि झूठ झूठ बोले, स्क्रिप्टेड ले और पैसे भी ले, तो मैं यार थोड़ा कंफ्यूज होऊंगा कि यार ये इसका चैनल तो ईमानदार वाला है, मैं झूठ क्यों बोलूं। ऐसी शिवसेना, नाम से ही पहचानो, हिंदुत्व की सेना, शिव की सेना, राम की सेना, हिंदुत्व की सेना। अरे जो लीडर है शिवसेना का, उसमें हिंदुत्व की सोच नहीं है, उसमें हिंदुत्वधारी की सोच नहीं है। किस बिहार पे आपको वोट दे, पहले तो आप ये बताओ। अरे आप वही हो ना जो अपने विधायकों को एंट्री नहीं देते, आप वही हो ना जो मंत्रालय में नहीं जाते, आप वही हो ना जो आदित्य ठाकरे अयोध्या में गए थे। भाई साहब राम मंदिर बना था, आदित्य ठाकरे गए थे राम मंदिर अयोध्या में, उनके साथ साथ सारे विधायक भी गए। उद्धव ठाकरे ने क्या कहा, सबको बुला लो विधायक को। अभी बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया ना, कहीं हमारे विधायक पलट ना जाए। अरे तुमको इतना भी भरोसा नहीं अपने विधायक पे? अरे तुम्हें एकनाथ शिंदे पे इतना भरोसा नहीं है जो बाला साहब ठाकरे ने जिसे गले लगाया था इतना भरोसा करा था, तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है। भाई साहब विधायक को बुला के, जो विधायकों के दिल में आग लगी है ना, वो राम लल्ला के दर्शन नहीं कर पाए, वो अयोध्या की भूमि नहीं देख पाए। और वही अयोध्या जिसके लिए बाला साहब ठाकरे ताल ठोक के कहते थे। यही बात, हिंदुत्व की सोच, सारी बात सोच से आती है मेरे भाई। अगर आप हिंदुस्तान में रह रहे हो ना और आपके मन में हिंदुस्तान की भावना है, हिंदुस्तान की सोच है, तो ये हिंदुस्तान है, वरना पाकिस्तान है, वरना बांग्लादेश है। तो ऐसे हिंदुओं का क्या फायदा जो मैनिपुलेटिव बातें करते हैं, जो लोगों को भड़काते हैं और धर्म के नाम पर सच्ची में धर्म के नाम पर ही वोट ले जाते हैं। एक मैं अंत में चाहूँगा एक मैसेज दर्शकों के लिए कि क्या आगे क्या लग रहा है कि आगे क्या हो सकता है आने वाले कुछ घंटों में, बदलाव लगातार अपडेट्स आ रही है। देखो आगे ये होगा, सच्ची बता रहा हूँ, शिवसेना जो है वो मतलब
ज़्यादा बड़ी मेरे को नहीं लगता कि वो मुख्यमंत्री के पास इतनी बड़ी पावर होगी, लेकिन सच्ची बता रहा हूँ बीजेपी अभी बहुत ज़्यादा पावर में है। अगर बीजेपी रही, और अगर मैं महाराष्ट्र के लोगों को भी कुछ बताना चाहूँगा, अगर बीजेपी आ गई तो देश का विकास तो होगा ही होगा, साथ साथ भगवा रंग और फैला जाएगा। और ये जो लोग कहते हैं, संजय राउत का जो बयान था कि बीजेपी पार्टी किडनैप करवा रही है, ये लोग अगवा हो रहे हैं। अरे मेरे भाई, ये लोग अगवा नहीं, ये लोग भगवा हो रहे हैं। ये लोग भगवाधारी हो रहे हैं, अगवा नहीं हो रहे। और इन्हें पता लग रहा है, इनकी आंखें खुल रही है। शिंदे की तो आंखें खुल चुकी थी। ये शिंदे तो बस इसलिए रुका हुआ था बाला साहेब ठाकरे की वजह से कि इनके बेटे हैं और अभी शिवसेना को चलाना होगा। जब एक जिम्मेदार बेटा होता है ना, जब जिसके कंधे पे जिम्मेदारी आती है, वही जिम्मेदारी को संभालता है। तो अभी तक शिंदे इसलिए रुके हुए थे। वो कह रहे हैं कि चाहे हमें मुख्यमंत्री का पद दो, चाहे कुछ भी दे दो, पर हम हिंदुत्व से समझौता नहीं करेंगे। तो यही आप लोग भी चाहते, जनता भी। ये बहुत अच्छी बात है। देखो, तुम जिसकी वजह से पार्टी में आ रहे हो, तुम ये कह के आ रहे हो कि ठीक है हम हिंदुत्व के लिए हैं। पालघर में जो 2 पंडितों को मारा गया था, मर्डर करा गया था इतनी बेरहमी से, उस पर तुमने एक्शन नहीं लिया। तो अगर तुम इलेक्शन में आ रहे हो कि हम हिंदुत्व के लिए हैं, तो आप उसकी वजह से उसके ऊपर काम करो। आप लोगों का बेवकूफ़ मत बनाओ। आप लोग ये महाराष्ट्र, मैं अभी बता रहा हूँ, महाराष्ट्र में ना जो बाला साहेब ठाकरे ने करा है, बहुत जिल्लत की ज़िंदगी जीनी पड़ती थी उन्हें, बहुत ज़्यादा जिल्लत की ज़िंदगी। और कहीं ना कहीं भरोसा महाराष्ट्र की पब्लिक भरोसा इसलिए करती है क्योंकि वो बाला साहेब के ठाकरे हैं। और सच्चे बता रहा हूँ, उनके जैसी सोच उद्धव ठाकरे में बिल्कुल नहीं है। और अब बीजेपी आ गई तो इतिहास फिर से घूमेगा, फिर से इतिहास का पहिया घूमेगा। और अब महाराष्ट्र में जितना भी है, जो हनुमान चालीसा पढ़ने पे 13 दिन की जेल होती थी ना, शायद मैं ये कह रहा हूँ अजान के लाउड स्पीकर पढ़ने पे ना 1300 दिन की जेल होगी। ये होगा बीजेपी के साथ। तो आकाश जी से बात करने की कोशिश कर रहे थे। आप देख रहे थे कि महाराष्ट्र में लगातार जिस तरीके से सियासी घमासान चल रहा है, उसको लेकर तमाम अपडेट्स दे रहे हैं और कई बड़े दावे भी किए हैं। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।